नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया हुआ था क्योंकि मेरा प्लान असल में पुट साइड के लिए था। मैं चाहता था कि मैं पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान बनाऊं, लेकिन मार्केट ने उस तरह का प्राइस एक्शन ही नहीं बनाया। आज आप देखें कि बैंक निफ्टी में एक अच्छा गैप अप ओपनिंग देखने को मिला हुआ था। इसके बाद आप देखें कि मार्केट हाई से ही रिजेक्शन लेते हुए लगातार गिरावट करने लगा। तो इस तरह के प्राइस एक्शन को देखते हुए तो सेलर्स एक्टिवेट होंगे, तो इसीलिए मैंने यहाँ ट्रेड प्लान नहीं बनाया हुआ था। और पुट साइड में ट्रेड प्लान बनाने का मेरा जो रीजन था वो ये था कि पिछले दिन का प्राइस एक्शन अगर हम देखें तो आप देखें कि पिछले दिन गैप अप ओपनिंग देखने को मिला हुआ था और एक अच्छा खासा जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम आया हुआ था मार्केट में। और इसके बाद आप देखिए कि आज फिर से गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रहा है। तो अगर ऐसे केस में मार्केट मान लेते हैं कि फर्स्ट कैंडल के हाई का ब्रेकआउट करते हुए ऊपर निकल जाता, इस तरह से मल्टीपल एसएल क्रिएट करते हुए थोड़ा बहुत ऊपर निकलता, तो उसके बाद में पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान बनाता, क्योंकि ऐसे केस में मार्केट आराम से आसानी से गिर सकता था। पिछले दिन गैप अप के साथ मार्केट ने जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम किया था, तो आज गैप अप के साथ मार्केट अच्छा खासा नेगेटिव मोमेंटम कर सकता था। ये नो चार्ट रिपीट लॉजिक लगाने का मेरा प्लान था और पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान बनाने का प्लान था, लेकिन मार्केट ने प्राइस एक्शन ही वैसा नहीं बनाया। आज आप देखिए कि मार्केट जो है फर्स्ट कैंडल के हाई से ही रिएक्शन लेते हुए लगातार गिरावट करने की कोशिश कर रहा था। तो वह उस तरह का प्राइस एक्शन ही नहीं बना, तो फिर मैं नहीं बना पाया अपना जो ट्रेड प्लान है। असल में हम देखें तो एक और रीजन भी था। रीजन ये था कि ये वाला जो साइकोलॉजिकल लेवल आपको दिख रहा है 57,000 का, ये एक वर्जिन साइकोलॉजिकल लेवल था। यानी कि वर्जिन साइकोलॉजिकल लेवल का मतलब होता है, मैंने कुछ वीडियोस में भी आपको समझाया हुआ है। वर्जिन साइकोलॉजिकल लेवल का मतलब होता है कि ऐसा साइकोलॉजिकल लेवल जिसे मार्केट कई दिनों से टच भी ना कर पाया हो। आप देखिए ये वाला साइकोलॉजिकल लेवल जो है 57,000 का, इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल को मार्केट पिछले कई दिनों से टच भी नहीं कर पाया है। और आज आप देखिए कि इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ऊपर मार्केट ओपन हो रहा है। तो अगर मार्केट इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ओपन होते हुए लगातार ऊपर निकलने की कोशिश करता, तो बायर्स एक्टिवेट होते, जिनके एसएल करने के लिए मार्केट नीचे आ सकता था। और चूंकि ये वर्जिन साइकोलॉजिकल लेवल था, तो मार्केट इसे बिना टच किए तो ऊपर नहीं जा सकता। इसीलिए मेरा प्लान था कि अगर ऐसा प्राइस एक्शन बनाता तो मैं पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान बनाऊंगा, लेकिन मार्केट ने वैसा प्राइस एक्शन ही नहीं बनाया। आज फर्स्ट कैंडल के हाई से ही रिजेक्शन लेते हुए मार्केट ने गिरावट कर दिया, तो इसीलिए मैं यहाँ ट्रेड प्लान नहीं बना पाया। एक और जगह प्ले ट्रेड प्लान बनाया जा सकता था, और वो ट्रेड प्लान बनाया जा सकता था यहाँ कहीं कॉल साइड के लिए, लेकिन वो प्लान तब बनाया जा सकता था अगर ये साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ऊपर होल्ड करना शुरू करता और यहाँ कहीं से अगर ग्रीन कैंडल बनाता, तब अप साइड के लिए पोजीशन बनाया जा सकता था। उसका रीजन भी पिछले दिन का ही प्राइस एक्शन था। पिछले दिन आप देखिए मार्केट में किस तरह का प्राइस एक्शन बना हुआ है। पिछले दिन भी देखिए गैप अप ओपनिंग देखने को मिला हुआ था, मार्केट नीचे आया और नीचे आते हुए आप देखिए इसने साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन किया। उसके बाद आप देखिए कि ये अच्छा खासा पॉजिटिव हो गया था। तो आज भी अगर मार्केट में गैप अप ओपनिंग देखने को मिला हुआ है और अगर गैप अप ओपनिंग के साथ साथ मार्केट नीचे आ रहा है, तो पिछले दिन क्या किया था उसने, पिछले दिन मार्केट ने साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन किया, उसके बाद ये ऊपर चला गया था। तो आज ये साइकोलॉजिकल लेवल का बिना ब्रेकडाउन किए ही इसके ऊपर ही सपोर्ट बनाते हुए ऊपर जा सकता था। ये कहता है नो चार्ट रिपीट लॉजिक। तो अगर मान लेते हैं कि साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास, इस वाले साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास अगर मार्केट यहाँ एकदम पास पहुंचता, इसके पास पहुंचने के बाद अगर मान लेते हैं मार्केट यहाँ कहीं होल्ड करने लगता, इसका ब्रेकडाउन ना करता और ग्रीन कैंडल बनाने लगता, तब मैं अप साइड के लिए पोजीशन बनाने का प्लान कर रहा था, ऐसा सोच रहा था। लेकिन मार्केट ने वैसा किया ही नहीं, मार्केट सीधा आया और साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन कर दिया। तो साइकोलॉजिकल लेवल के ब्रेकडाउन के बाद अगर मार्केट फिर से पॉजिटिव हो जाता, तो ये तो चार्ट रिपीट हो जाता, और मार्केट चार्ट रिपीट जनरली करता है नहीं। तो मेरा प्लान था नहीं कि मैं इस तरह से ट्रेड लूं, हालांकि मार्केट ने आज वैसा किया ही है। पिछले दिन के ही चार्ट को ही मार्केट आज रिपीट करने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए पिछले दिन की तरह ही मार्केट आज गिरावट किया, साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन करने के बाद फिर से पॉजिटिव हो गया है। हालांकि इससे हमें एक सीख मिलती है। ये सीख ऐसी मिलती है कि जबरदस्त गैप अप ओपनिंग देखने को मिला हुआ था। गैप अप अगर बड़ा हो, अगर 350 पॉइंट से भी ऊपर का बड़ा गैप अप ओपनिंग हो, तो ऐसे केस में हम पिछले दिन के प्राइस एक्शन पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि पिछले दिन के प्राइस एक्शन में जो भी बायर्स एंड सेलर्स एक्टिवेट हुए होते हैं, बहुत बड़े गैप अप में न तो बायर को टारगेट बनाया जा सकता है और न ही सेलर को टारगेट बनाया जा सकता है। इसीलिए ऐसे केस में हम इंट्राडे लेवल पर प्राइस एक्शन पर ध्यान देते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ से एक सीख लेंगे और सीख ये लेकर के जाएंगे कि आप देखिए कि हाई से रिजेक्शन लेते हुए मार्केट गिरावट कर रहा है और साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकडाउन कर रहा है, तो इस तरह का प्राइस एक्शन को देखते हुए सेलर से एक्टिवेट होंगे, और अगर सेलर से एक्टिवेट होंगे तो उनके सेल हंट करने के लिए मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। और अगर हम बात करें पिछले दिन के प्राइस एक्शन की, तो पिछले दिन के प्राइस एक्शन को हम इग्नोर करेंगे, क्योंकि मैंने जैसे कि कहा कि बड़े गैप अप में हम पिछले दिन के प्राइस एक्शन को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि
न तो बायर को टारगेट बनाया जा सकता है बड़े गैप अप में, न तो सेलर को। तो आज इंट्राडे लेवल पर जैसा प्राइस एक्शन बनाएगा मार्केट उसे टारगेट करेगा। हाई से रिजेक्शन लेते हुए गिर रहा है तो सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, तो सेलर्स को टारगेट करते हुए मार्केट आज अपसाइड जाएगा। इसीलिए यहाँ कहीं से ही ग्रीन कैंडल्स देखते हुए अपसाइड के लिए पोजीशन बनाया जा सकता था। हालांकि हमने वैसा पोजीशन बनाया नहीं क्योंकि हमें थोड़ा सा डाउट था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आज हमें एक सीख मिल गई और इस सीख के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अगले दिन इस तरह का प्राइस एक्शन कभी हमें दिखे तो हम अपसाइड के लिए जरूर पोजीशन बनाएंगे। बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में भी आप देखिए मार्केट ने पिछले दिन के ही प्राइस एक्शन को रिपीट कर दिया है। पिछले दिन भी निफ्टी में आप देखिए कि अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम आया हुआ था। आज भी निफ्टी में गैप अप के साथ साथ मार्केट में जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम कर दिया है। तो अगर मैं होता तो शायद निफ्टी में आज पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान बनाता, हालांकि निफ्टी ने भी आज हमें रॉन्ग साबित कर दिया और ऊपर निकल गया है। हालांकि बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन को देखते हुए लग रहा था कि निफ्टी आज पॉजिटिव ही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जब प्राइस एक्शन बना हुआ था तब आप देखिए बैंक निफ्टी लगातार नेगेटिव रहने की कोशिश कर रहा था। और इसी टाइम पर अगर हम निफ्टी की बात करें, देखिए निफ्टी लगातार पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा था। ये देखिए निफ्टी लगातार पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा है। तो जब इस तरह का प्राइस एक्शन बनता है तब जिस इंडेक्स में ट्रेंड पॉजिटिव रहता है हम उसमें पॉजिटिव साइड के लिए ही यानी कि अप साइड के लिए ही पोजीशन बनाते हैं, और जिस इंडेक्स में ट्रेंड नेगेटिव रहता है हम उसमें नेगेटिव साइड के लिए यानी कि पुट साइड के लिए ही ट्रेड प्लान बनाते हैं। लेकिन चूंकि इसका प्राइस एक्शन वैसा बना नहीं था पुट साइड के लायक, तो इसीलिए यहाँ पुट साइड का ट्रेड प्लान तो नहीं बना सके या नहीं बनाया जा सकता था। लेकिन निफ्टी में अगर हम देखें तो निफ्टी में ऊपर की ओर एक साइकोलॉजिकल लेवल मौजूद था 25,500 का। तो अगर उस तरह के लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो बैंक निफ्टी नेगेटिव है और निफ्टी पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा है, तो निफ्टी में रिट्रेसमेंट देखते हुए कॉल साइड के लिए पोजीशन बना सकते थे। तो ये साइकोलॉजिकल लेवल का ब्रेकआउट करने के लिए जा सकता था। तो कोई दिक्कत नहीं है, आज हम ट्रेड लेने से चूक गए, अगली बार देखेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे और आज से सीख लेंगे। ऐसा लैंडिंग सीखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वंदे मातरम।